हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडिडॉक एंड मूवी टेक में। आज हम एक बेहद दर्दनाक, खौफनाक और इमोशनल साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म सारी की पूरी कहानी को हिंदी में बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाएं इस थ्रिलिंग और दिल दहला देने वाली कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक मैसेज से। It all started when he saw her in a sari। यानी सब कुछ तब शुरू हुआ जब उसने उसे पहली बार एक साड़ी में देखा। अब हम देखते हैं आराध्या, एक खूबसूरत जिंदादिल लड़की जो एक दिन अचानक अपने घर की सारी साड़ियां निकालकर जला देती है, जैसे वो साड़ियां उसके अतीत की कोई खौफनाक यादें थीं जिनसे वह छुटकारा पाना चाहती थी। यहां से कहानी हमें कुछ महीने पहले ले जाती है, जहां एक लड़का किट्टू, एक फोटोग्राफर, एक पार्क में नेचर की तस्वीरें ले रहा होता है। उसी समय उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पर जो साड़ी में बेहद सुंदर लग रही होती है। उसका दिल वहीं ठहर जाता है। वो लड़की कोई और नहीं, किट्टू उसकी तस्वीरें छुपकर खींचता है, और जब वो वहां से जाती है तो किट्टू उसका पीछा करना चाहता है, मगर बाइक स्टार्ट नहीं होती। उसका दिल बेचैन होता है। घर आकर वह घंटों उसकी फोटो को निहारता रहता है। वो पागल हो चुका होता है। धीरे धीरे उसका कमरा आराध्या की तस्वीरों से भर जाता है। हर दीवार, हर कोना सिर्फ आराध्या। इधर दूसरी ओर आराध्या अपने भाई राज से बहस कर रही होती है, क्योंकि वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, रील्स बनाती है। राज को यह सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग भद्दे कमेंट्स करते हैं। वो उसे रोकना चाहता है, मगर आराध्या का मानना था कि यह उसका पैशन है, उसका हक है, और उसका सबसे बड़ा सहारा थे उसके पिता, जो हर हाल में उसका साथ देते थे। एक दिन किट्टू की मुलाकात आराध्या की एक दोस्त से होती है जो स्कूटी स्टार्ट नहीं कर पा रही थी। किट्टू उसकी मदद करता है और उससे आराध्या का नाम और पता जान लेता है। इसके बाद वो पागलों की तरह उसका इंस्टा प्रोफाइल ढूंढता है। कई घंटे की मेहनत के बाद वह प्रोफाइल उसे मिलती है। अब वो उसकी हर फोटो देखता है, हर तस्वीर में उसे अपना प्यार दिखता है। अगले दिन किट्टू आराध्या को मैसेज करता है, उसे पार्क वाली फोटो भेजता है और कहता है कि वह उसका फोटो शूट करना चाहता है। आराध्या सोचने का वादा करती है। फिर वो एक दिन मॉल जाती है अपने दोस्तों के साथ। किट्टू वहां भी पहुंच जाता है, छुपकर तस्वीरें खींचता है। आखिरकार एक दिन वह दोनों एक कैफे में मिलते हैं। किट्टू खुद को नेचर फोटोग्राफर बताता है, मगर बातों का तरीका अजीब लगता है आराध्या को। वो उसे कहती है कि तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है, और चली जाती है। मगर किट्टू बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे आराध्या से मिलने का मौका मिला था। उस रात फिर वो मैसेज करता है और कहता है कि मिलकर अच्छा लगा। आराध्या उसे फिर मिलने बुलाती है। फिर एक और मुलाकात। एक अनजान लड़का आराध्या से टकराता है। किट्टू को उसका घूरना पसंद नहीं आता। वो वॉशरूम जाता है और उस लड़के पर कॉफी फेंक देता है। फिर आराध्या फोटोशूट के लिए हाँ कह देती है। किट्टू उसे साड़ियां दिलवाता है। फोटोशूट शुरू होता है, मगर जब उसका भाई राज देखता है कि किट्टू उसे छू रहा है तो वह गुस्से से भर उठता है। आराध्या सब संभालती है, मगर किट्टू अब पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो चुका होता है। उसका जुनून अब प्यार की हदें पार कर चुका था। एक दिन वह मेला फॉलो करता है आराध्या को। फिर से मैसेज, फिर से पीछा। आराध्या उसे कहती है, अब हम काम के लिए मिले थे, अब कोई रिश्ता नहीं। किट्टू का दिल टूट जाता है। फिर वह बदले की भावना से भर उठता है, छुपकर तस्वीरें लेता है। आराध्या का भाई देख लेता है और उसे बुरी तरह पीट देता है। आराध्या उसे पिटता हुआ देखकर उसे एक ऑटो में भेज देती है। किट्टू समझता है कि वह भी उससे प्यार करती है। अब वो उसके डॉग को कुछ खिला देता है और आराध्या के रूम से साड़ियां चुरा लेता है। आराध्या की दुनिया टूट जाती है जब वह देखती है कि उनका डॉग मर चुका है। इधर किट्टू उन साड़ियों के साथ अश्लील हरकतें करता है। वह पूरी तरह बीमार हो चुका था। फिर एक दिन वह आराध्या को किडनैप कर लेता है। आराध्या को होश आता है तो वह बहुत डर जाती है। वो किट्टू को समझाने की कोशिश करती है, मगर वह सिर्फ मारता है, धमकाता है। एक आदमी कमरे में आता है जो सिगरेट पीने आया था। वो आराध्या को बचाने की कोशिश करता है, मगर आराध्या गलती से उसे ही पत्थर मार देती है और किट्टू उस आदमी को बेरहमी से मार डालता है। आराध्या डर के मारे खुद को प्यार जताते हुए दिखाती है। वो कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूं। अब किट्टू कहता है, आज मेरा बर्थडे है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, और वो केक लाता है। आराध्या को गोद में बिठाकर केक कटवाता है।
उसके पास कोई चारा नहीं था। फिर वो अपना सबसे बड़ा सरप्राइज देता है। वो आराध्या के भाई राज को बांधकर अलमारी में लाता है। अब आराध्या का पागलपन फूट पड़ता है। राज और किट्टू में हाथापाई होती है। राज कहता है, भाग जा बहन, मगर बाहर का रास्ता नहीं मिलता। और जब आराध्या वापस आती है तो देखती है कि उसका भाई राज मर चुका है। किट्टू ने उसे भी मार डाला। अब आराध्या का दिमाग पूरी तरह से फट जाता है। वो गुस्से में अपना आपा खो देती है और किट्टू को बुरी तरह पीट पीट कर मार डालती है। किट्टू का चैप्टर वहीं खत्म हो जाता है और अंत में हम फिर वही सीन देखते हैं जहां आराध्या अपनी सारी साड़ियां जला रही होती है, क्योंकि उसी साड़ी ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। दोस्तों, यही थी फिल्म सैरी की पूरी कहानी। एक जुनूनी प्यार की जो हदें पार कर गया, एक लड़की जिसने अपनी आजादी के लिए बहुत कुछ खो दिया और अंत में सिर्फ अकेलापन बचा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई फिल्म की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और ध्यान रखें, प्यार में पागलपन कभी कभी जिंदगी छीन भी सकता है।